अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो 9वीं जमात के बच्चों के लिए है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा 9 के सिलेबस को हम शुरुआत कर चुके थे, जिसमें हम सर्वात्मका शिव सुंदरा देख चुके थे, पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। संतवाणी सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें 2 है, भेटी लागी जीवा और संत कृपा झाली। तो आज हम पहला वाला जो है भेटी लागी जीवा, ये अभंग हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो रेडी हो जाओ, शुरू करते हैं। भेटी लागी जीवा। अभंग के राइटर है संत तुकाराम, जिनका पूरा नाम तुकाराम बोलोबा अंबिल मोरे है। उनका दौर था 1608 से 1650। मशहूर कवि रह चुके हैं। कई ऐसे उन्होंने अभंग, नज़में वगैरह लिखी। वारकरी संप्रदाय के वो कवि रह चुके हैं। इस अभंग में बताया गया है कि संत तुकाराम जो है वो अपने भगवान श्री विट्ठल से मिलने के लिए कितने बेचैन हैं, और उनकी बेचैनी यहाँ नज़म के दृष्टांतों से, लाइनों से हमको समझ में आती है। बहुत प्यारी छोटी ये नज़म, ये अभंग है जो हम देखने जा रहे हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके मायने समझाएंगे। अच्छे से समझ लो बच्चों, टिक वगैरह कर लो। अल्फाज जो समझ में नहीं आते हैं, मायने लिख लो पेंसिल से। शुरू करते हैं। जो टाइटल दिया हुआ है, टाइटल के मायने पहले समझ लो। भेटी लागी जीवा। भेटी लागी के मायने है भेटी साठी, मराठी में कहा जाता है, उसको उर्दू में मिलने के लिए कहा जाता है। जीवा के मायने मनाला, प्राणाला, मराठी में कहा जाता है। मन के मायने हमको पता है दिल, और प्राण जो है वो जान को भी, ज़िंदगी को भी कहते हैं। तो ऐसे उसके मायने हैं। शुरुआत करते हैं पहली लाइन से। भेटी लागी जीवा लागली से आस। मुलाकात के लिए लग गई है आस, ऐसा उसके मायने हैं। पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी। पाहे के मायने देखना, रात्र दिवस रात दिन, और वाट के मायने है इंतज़ार। तुझी तेरा, दिन रात तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा वो उसके मायने हैं। नेक्स्ट लाइन। पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। पौर्णिमे का जो चांद होता है, पूर्णिमा पूनम को कहते हैं, अमावस पूनम आप लोगों ने सुने होंगे बच्चों, जिस दिन चांद बड़ा सा निकलता है। चंद्रमा चांद को कहते हैं। चकोरा जीवन, चकोर एक परिंदा है जो काल्पनिक पक्षी है, जो चांद की जो रोशनी है, चांद की जो किरणें हैं, जो भी है वो पीकर उस पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो यहाँ पर संत तुकाराम बताना चाह रहे हैं कि पूर्णिमे का जो चांद के लिए इंतज़ार करता चकोर पक्षी, उसी तरह मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तैसे माजे मन वाट पाहे, उसी तरह मेरा भी मन इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। तो यहाँ पे चकोर परिंदे की मिसाल देकर वो बताना चाह रहे हैं कि मैं भी उसी के जैसा हो चुका हूँ। तुम मेरे चांद हो और मैं चकोर हूँ, ऐसा श्री विट्ठल जो उनके देव है उनको वो कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहत से वाटुली पंढरीची। यहाँ पे बच्चों और एक मिसाल बेहतरीन दी गई है कि दिवाली का जो त्यौहार होता है, मुड़ा के मायने है मौके पर, उर्दू में कहा जाता है, मराठी में निमित्ताने कहते हैं। लेकी के मायने है मुलगी, जो बेटी या लड़की के लिए कहा जाता है। आसावली, जो आस अल्फाज हमने अभी ऊपर देखे, उसी के मायने है ये, उसी से वर्ड बना हुआ है आसावली, आस लगे वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने बताना चाह रहे, 2 लाइन के मायने हम बता रहे बच्चों। दिवाली को जब बच्चियों को जैसे आस लगती
उसी तरह मैं भी इंतज़ार कर रहा पंढरीची। वाटुली, मैं भी रास्ता देख रहा पंढरीची। तो यहाँ पे बच्चों बताना चाहूँगा कि जो लड़की की अगर शादी हो जाए तो वो अपने माहिर जाने के लिए जिस तरह दिवाली के त्यौहार में छुट्टियों में अपने माहिर अपने वालदा के घर जाना चाहती है, इंतज़ार करती है दिवाली के छुट्टियों का, उसी तरह मैं भी बेचैनी से पंढरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। पंढरी क्या है? तो श्री विट्ठल के मंदिर की जगह है, एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र है पंढरपुर में, जो कि सोलापुर ज़िले में है। तो मैं भी पंढरपुर के लिए, पंढरी के लिए जाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। एक लड़की के मिसाल, दिवाली के त्यौहार की मिसाल यहाँ पर देकर वो बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। भूखे लिवा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माओलीची। भूखे लिवा ये अल्फाज के मायने है भूख लगा हुआ, जिसको बहुत भूख लगी हुई है। बाढ़ के मायने बच्चा। अति, अति के मायने खूब, बहुत। शोक, शोक के मायने है तकलीफ दे। शोक करी, तकलीफ से आक्रोश करना, वेदनामय आक्रोश भी कहा जाता है उसको। तो तकलीफ में है बच्चा, गम में है कि उसको बहुत भूख लगी हुई है और वो क्या कर रहा है? वाट पाहे उरी माउलीची, इंतज़ार कर रहा है। उरी के मायने है दिल। माउली, माउली जो आई, माता, माँ, कई ऐसे वर्ड उसके लिए माउली के लिए आते हैं। वो बहुत दिल से इंतज़ार कर रहा है कि माँ कब आएगी और उसको खाना देगी। यहाँ पर बच्चा वो भूख से तड़प रहा है। और लास्ट के जो 2 लाइन है वो भी हम देखेंगे। तुका मने मज लागली से भूख, धावुनी श्रीमुख दावी देवा। तुका मने के मायने है तुका, जो खुद तुकाराम है, संत तुकाराम, वो खुद बोल रहे हैं कि मज, मुझे, लागली से भूख, मुझे लग गई है भूख। धावुनी श्रीमुख दावी देवा। धावुनी बोले तो दौड़कर, श्रीमुख के मायने है श्री विट्ठल का जो चेहरा है उसको श्रीमुख कहते हैं। दौड़कर आजा और श्रीमुख दिखा जा, बताना चाह रहे उन्होंने। दावी देवा, दावी के मायने दिखाना, देव जो अल्फाज है वो भगवान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते। तो बच्चों इसमें समझ में आया कि ऊपर के जो 2 लाइन में हमने देखे कि भूख से जो बच्चा तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है और वो भी अपने माँ का इंतज़ार कर रहा है, उसी तरह तुका बोल रहे हैं कि मुझे भी भूख लग गई है तुझसे मिलने की, तेरा चेहरा देखने की। तो श्री विट्ठल तू भी दौड़ कर आ जा और मुझे अपने दर्शन दे दे। तो ये था बच्चों अभंग भेटी लागी जीवा, जो हमने देखे। छोटा अभंग, प्यारा अभंग है, जिसमें कई मिसाल संत तुकाराम ने यहाँ पर दिए हुए हैं। पूर्णिमा के चांद के चकोर की मिसाल दिए, एक दिवाली का जो लड़की की मिसाल देखे हमने, उसमें एक बच्चे का भूख लगने की मिसाल दिए। वो मिसाला दे देकर उन्होंने कंपैरिजन करना चाह रहे कि मैं भी उन लोगों की तरह इंतज़ार कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, बेचैन हूँ आपसे मिलने के लिए। तो इस अभंग में टोटल श्री विट्ठल के मुलाकात के लिए आस लगे वाली है संत तुकाराम को। तो उम्मीद है आपको अच्छे से अभंग समझा होगा। वर्ड बाय वर्ड पूरे समझाने की हमने कोशिश करे बच्चों, अच्छे से लिख ले, समझ ले। 1-2 बार वीडियो को रुका रुका कर पॉज करके देखे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग YouTube पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारे अगले वीडियो आपको दिख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।